डियर स्टूडेंट्स, अपना वर्ग सत्र के हाइड्रोजन के हैलाइड अपने देख रहे थे। उसके अंदर अपनों ने उनके तापीय स्थायित्व के बारे में देखा था। तापीय स्थायित्व के बारे में देखा था कि तापीय स्थायित्व का क्रम क्या होता है। तो अपनों ने तापीय स्थायित्व दो आधार पर देखा था। एक तो वियोजन के आधार पर, वियोजन यानी बंध को तोड़कर उन्हें अलग अलग वियोजित करना है, जैसे हाइड्रोजन प्लस आयन निकालना और एक क्लोरीन प्लस आयन या क्लोरीन प्लस आयन निकालना है। तो हमने देखा था कि वियोजन के आधार पर जो तापीय स्थायित्व था वो सबसे ज्यादा किसका था? हाइड्रोजन फ्लोराइड का था। उसके बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड का, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का और लास्ट में किसका था? हाइड्रोजन आयोडाइड का। क्यों? क्योंकि इसका आधार उन्होंने क्या देखा था? बंध लंबाई देखी थी कि बंध लंबाई के आधार पर अगर अपने देखते हैं तो जिसकी जितनी ज्यादा बंध लंबाई होगी उसकी उतनी ही वियोजन एंथैल्पी होगी, वो क्या होगी? कम होगी। तो हाइड्रोजन आयोडाइड की बंध लंबाई सबसे ज्यादा थी, इसलिए इसकी बंध वियोजन एंथैल्पी, जिसे मैंने किसमें काउंट किया है? तापीय स्थायित्व में काउंट किया है, का मान क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। और सबसे ज्यादा किसका निकल के आएगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। क्यों? क्योंकि इसकी जो बंध लंबाई होती है वो क्या होती है? कम होती है। कम होने के कारण ये क्या करता है? आसानी से टूटता नहीं, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, जिसके कारण इसका तापीय स्थायित्व क्या होता है? ज्यादा होता है। दूसरा मैंने तापीय स्थायित्व का क्रम बताया था, इसी के अंदर आपको किसके आधार पर? तो क्वथनांक के आधार पर। किसके आधार पर? तो क्वथनांक देखना होगा अपने को। मतलब अब अपने को इनको तोड़ना नहीं है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो अपने को नहीं तोड़ना है। अब अपने को एक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन फ्लोराइड का किस अवस्था में लेके आना है? वाष्प अवस्था में लेके आना है। जैसे अपने कह सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड आपस में कौन से बंध से? हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए मिलेंगे। दूसरी ओर अपने देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड कौन से बंध से जुड़े हुए मिलेंगे? वान डेर वाल्स बंध से जुड़े हुए मिलेंगे। फिर तीसरा अपने देखते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, वो भी कौन से बंध से जुड़े हुए मिलेंगे? वान डेर वाल्स बंध से जुड़े हुए मिलेंगे। और थर्ड वाला कौन सा होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड, वो भी कौन से बंध से जुड़ा हुआ मिलेगा? वान डेर वाल्स बंध से। यानी ये एकमात्र ऐसा कंपाउंड है हाइड्रोजन फ्लोराइड जो आपस में इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड के, वो कौन से बंध से जुड़े हुए मिलते हैं? हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए मिलते हैं। और जबकि उसके बाद वाले जितने भी कंपाउंड आएंगे, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, इनमें कोई भी हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता। क्योंकि अपनों ने देखा था कि हाइड्रोजन बंध का निर्माण कब होता है? जब हाइड्रोजन परवल रण विद्युतीय तत्व जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और फ्लोरीन हो गया, इनके बीच में अगर हाइड्रोजन स्थित होता है तो कौन सा बंध बनता है? हाइड्रोजन बंध बनता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन किनके बीच में स्थित है? क्लोरीन के बीच में स्थित है, तो इसलिए इनके बीच में कौन सा बंध हो जाएगा? हाइड्रोजन बंध हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन कौन सा है? प्रबल रण विद्युतीय तत्व है। उसके बाद में इनके बीच में जो बंध है वो कौन सा है? दुर्बल वान डेर वाल्स बंध है। दुर्बल वान डेर वाल्स बंध है। इनके बीच में भी सेम यही बॉन्डिंग है, इनके बीच में भी सेम यही बॉन्डिंग है। तो अब अपना मेन रिजल्ट आता है कि अब तापीय स्थायित्व देखना है, इनका क्वथनांक देखना है। मतलब अब ये जो हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल्स है इसको अपने किस अवस्था में लेके आना है? वाष्प अवस्था में लेके आना है। हाइड्रोजन क्लोराइड को भी अपने को वाष्प अवस्था में लाना है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को भी अपने को वाष्प अवस्था में लाना है और हाइड्रोजन आयोडाइड को भी। तो यहाँ पर अपने को पता चल रहा है कि इसमें कौन सा बंध आ रहा है? हाइड्रोजन बंध आ रहा है। तो इसको तोड़ने के लिए अपने को पता है कि सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। ज्यादा एनर्जी लगेगी तो मतलब इसका तापीय स्थायित्व इस आधार पर, क्वथनांक के आधार पर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और उसके बाद में आपको बताया था कि जैसे जैसे क्या होता जाता है, अणु का आकार बढ़ता जाता है, आणविक आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उनके तापीय स्थायित्व में वृद्धि होती जाती है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के बाद में सबसे ज्यादा तापीय स्थायित्व किसका होगा? यानी क्वथनांक किसका होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड का होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो आणविक आकार है वो क्या है? सबसे ज्यादा है। आणविक आकार ज्यादा होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स होगा वो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। और बड़े मॉलिक्यूल्स को अपने को किस अवस्था में लाने के लिए? वाष्प अवस्था में लाने के लिए क्या करना होगा? ज्यादा
ज्यादा क्या करना होगा, ताप देना होगा, जिसके कारण इसका जो क्वथनांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा निकल कर आ जाएगा। किसके बाद में, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के बाद में। तो सबसे ज्यादा किसका, हाइड्रोजन फ्लोराइड का, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड का, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, और लास्ट में किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ये क्या हो जाएगा, इनका तापीय स्थायित्व का क्रम हो जाएगा। तापीय स्थायित्व में क्या चीज होगी, क्वथनांक होगी। यहाँ पर तापीय स्थायित्व में मैंने क्या लिया है, वियोजन लिया है। मतलब अपने दोनों ये कंडीशन ध्यान रखनी है, तापीय स्थायित्व वियोजन पर भी देखना होगा और क्वथनांक पर भी देखना होगा, ठीक है। तो क्वथनांक सबसे ज्यादा हाइड्रोजन फ्लोराइड का कारण पूछेगा तो हाइड्रोजन बन पाया जाता है। उसके बाद में हाइड्रोजन आयोडाइड का क्यों आता है, क्योंकि इसका जो आणविक आकार होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। ये कल अपन ने देख ली। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है ये कि हाइड्रोजन हैलाइड में चल रहा है। अब हाइड्रोजन हैलाइड की अपने अम्लीय प्रकृति देखेंगे कि हाइड्रोजन हैलाइड की अम्लीय प्रकृति कैसे होती है। तो अपने को पता है कि 3 हाइड्रोजन हैलाइड, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, और लास्ट में कौन सा है, हाइड्रोजन आयोडाइड। इनकी अपने को अम्लीय प्रवृत्ति देखनी। तो अम्लीय प्रवृत्ति यहाँ पर 2 कारणों पर ध्यान रखना अपने को। एक तो कौन सा कारण होगा, दुर्बलता का कारण, दूसरा कौन सा होगा, वियोजन का कारण। मतलब दुर्बलता, यानी दुर्बलता किस में ज्यादा पाई जाएगी, किस बंध में ज्यादा पाई जाएगी, यानी किस मॉलिक्यूल्स के अंदर दुर्बलता सबसे ज्यादा होगी। तो अपने देखते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है, छोटा आकार है, और छोटे आकार होने के साथ साथ में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होने के कारण ये क्या करेगा, जो बंध के इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी ओर आकर्षित करेगा। बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, मैक्सिमम नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला तत्व है। और बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा, जो चार्ज होगा नेगेटिव का वो सबसे ज्यादा आएगा इस पर। उसके बाद में अपने को पता है कि अगर इस पर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा आएगा उतना ही इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मतलब इसकी जो ध्रुवणता निकल के आती है वो सबसे ज्यादा निकल के आती है। ध्रुवता क्या निकल के आती है, सबसे ज्यादा निकल के आती है। ज्यादा निकलने का कारण अपने को सिंपल सा पता चल रहा है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों क्या छोटे आकार के हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है। विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होने के कारण ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो इस पर नेगेटिव का चार्ज कितना आएगा, ज्यादा आएगा। जितना ज्यादा नेगेटिव का चार्ज आएगा उतना ही इस पर पॉजिटिव का चार्ज आएगा। मतलब जो बंध की प्रकृति है वो ज्यादा क्या हो जाएगी, ध्रुवीय हो जाएगी। ज्यादा ध्रुवीय होने के कारण अपने कह सकते हैं कि इसमें क्या होगी, ध्रुवता ज्यादा होगी। और ज्यादा ध्रुवता होने के कारण ये क्या हो जाएगा, परबल अम्ल हो जाएगा। क्योंकि अपने कौन सा रीजन देख रहे हैं यहाँ पर, ध्रुवता के आधार पर। फिर जैसे जैसे क्या होता जाएगा, विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाएगी। फ्लोरीन की तुलना में क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो ये इस पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा, कम होगा। किसकी तुलना में, इन दोनों के ऊपर आए नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की तुलना में, जिसके कारण इसकी ध्रुवता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने के कारण ये क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, HBr का हो जाएगा, और उसी प्रकार से H आएगा। मतलब अगर ध्रुवता के आधार पर देखते हैं, यानी बंध में कितनी ज्यादा ध्रुवता पाई जा रही है उस आधार पर देखते हैं, तो सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है। और सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। ठीक है, तो ये कौन सा कंसेप्ट है, ध्रुवता का। लेकिन अगर वियोजन के आधार पर देखें, वियोजन का मतलब कितनी आसानी से अपने को हाइड्रोजन प्लस उपलब्ध होगा, यानी कितनी आसानी से अपने को मिलेगा। तो अपने को पता है कि जिसकी जितनी ज्यादा बंध लंबाई होगी उसकी वियोजन उतना ही आसानी से होगा, और उतनी आसानी से होगा मतलब वो उतना ही क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। तो इसकी बंध लंबाई क्या होती है, अपने को पता है सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा होने के कारण ये क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल। उसके बाद में हाइड्रोजन ब्रोमाइड, बंध लंबाई कम, हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड, सॉरी फ्लोराइड, ये क्या हो जाएगा,
किसके आधार पर हो जाएगा? तो वियोजन के आधार पर हो जाएगा। मतलब इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कब टूटेगी, कब अपने को H+ आयन आसानी से मिलेगा। अपने को पता है ना H और I इनके बीच में जो बंध लंबाई है वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है ना बंध लंबाई, सबसे ज्यादा होती है। तो बंध लंबाई अपने को पता है कि सबसे बड़ी लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, कम एनर्जी लगेगी, और जितनी आसानी से टूटेगा तो मतलब अपने को कह सकते हैं H+ और माइनस क्या होगा, उतनी आसानी से अपने को मिलेगा। और उतनी आसानी से H+ मिलेगा तो अपने कह सकते हैं कि वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। तो वियोजन के आधार पर देखेंगे तो सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोजन आयोडाइड, और दुर्बल कौन सा होगा? हाइड्रोजन फ्लोराइड। और दुर्बलता के आधार पर देखेंगे तो हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे प्रबल अम्ल होगा, जबकि सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा होगा? हाइड्रोजन आयोडाइड होगा। तो ये रीजन आपसे पूछता है कि वर्ग संख्या 17 के हाइड्रोजनों के हैलाइडों की दुर्बलता के आधार पर अम्लीय प्रवृत्ति को समझाइए। तो आप ये क्रम लिखोगे और रीजन बताओगे। आपसे बोलते हैं कि वियोजन के आधार पर इनकी अम्लीय प्रवृत्ति बताइए, तो वियोजन के आधार पर बंध लंबाई का कंसेप्ट लगाओगे और कहोगे कि जैसे जैसे बंध लंबाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता जाता है, वियोजन कम होता जाता है। ये वियोजन एंथैल्पी का मान कम होता जाता है। जितना कम वियोजन होगा उतनी आसानी से, यानी जितनी कम वियोजन एंथैल्पी लगेगी उतनी आसानी से वो क्या होगा, H+ आयन अपने को मिलेगा, जिसके कारण उसकी जो अम्लीय प्रवृत्ति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर Hi यानी हाइड्रोजन आयोडाइड की बंध लंबाई ज्यादा होती है, वियोजन एंथैल्पी कम होगी, सबसे आसानी से क्या हो जाएगा, H+ और I आयन अपने को मिल जाएगा। हाइड्रोजन आयन जितना आसानी से मिलेगा अपने को पता है कि वो उतना ही क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। इसके कारण हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड सबसे क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हैलाइडों की क्या थी, अम्लीय प्रवृत्ति थी। अब आते हैं इनके संयुग्मी सार। अपने ने एक चीज पढ़ी थी ना संयुग्मी सार की, तो संयुग्मी सार किसे कहते हैं? संयुग्मी सार क्या होता है? तो अपने ने देखा था कि हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये क्या है अपना अम्ल है। अगर ये क्या हो जाएगा, आयनों में टूट जाएगा, जैसे H+ और क्लोरीन माइनस, इसे अपने क्या बोलेंगे, संयुग्मी सार बोलेंगे, संयुग्मी सार बोलेंगे। उसी प्रकार से HBr है, HCl है, वो H+ और Cl माइनस में टूटेगा। ये सारे क्या होते जाएंगे, संयुग्मी सार होते जाएंगे। HBr किस में टूटेगा, H+ और Br माइनस। फिर HI ये किस में टूटेगा, H+ और आयोडीन माइनस। ये सारे क्या होंगे, संयुग्मी सार होंगे। इन्हें अपने क्या बोलेंगे, संयुग्मी सार बोलेंगे। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अपने को पता है कि दुर्बलता के आधार पर क्या होता है, सबसे प्रबल अम्ल होता है। सबसे प्रबल अम्ल का जो संयुग्मी सार होगा फ्लोराइड, वो क्या होगा, उतना ही दुर्बल अम्ल होगा। सबसे प्रबल अम्ल का संयुग्मी सार उतना ही दुर्बल अम्ल होता है। सबसे प्रबल अम्ल का संयुग्मी सार उतना ही दुर्बल होता है, और जितना दुर्बल अम्ल होगा उसका जो संयुग्मी सार होगा वो उतना ही क्या होगा, प्रबल निकल के आएगा। तो यहाँ पर अपने पास हाइड्रोजन आयोडाइड किसके आधार पर देखते हैं, दुर्बलता के आधार पर देख रहे हैं। तो सबसे दुर्बल है, सबसे दुर्बल होने के कारण इसका संयुग्मी सार क्या होगा, सबसे प्रबल होगा। तो संयुग्मी सार सबसे प्रबल कौन सा होगा, आयोडीन आयन होगा, उसके बाद में ब्रोमीन आयन होगा, उसके बाद में क्लोरीन आयन होगा, उसके बाद में क्लोरीन आयन होगा। ये किस आधार पर देखा है मैंने, तो ये वियोजन के आधार, दुर्बलता के आधार पर बताया मैंने, दुर्बलता के आधार पर। उसी प्रकार से सेकंड अगर में देखें, क्लोरीन सबसे ज्यादा हो जाएगा, ब्रोमीन, क्लोरीन के बाद में क्लोरीन, ब्रोमीन और उसके बाद में आयोडीन। ये किस आधार पर होगा,
तो ये अपने कह देंगे कि वियोजन के आधार पर होगा। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि वियोजन के आधार पर देखते हैं तो ये बड़ी मुश्किल से वियोजित होता है, और जितना मुश्किल से वियोजित होगा तो मतलब ये क्या निकलेगा, दुर्बल अम्ल निकलेगा। अब ये दुर्बल अम्ल निकला है तो मतलब इसका जो संयुग्मी सार है कौन सा, क्लोराइड है, वो क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, दुर्बल से थोड़ा कम दुर्बल, फिर प्रबल, फिर अति प्रबल क्या हो जाएगा, ये अम्ल बन जाएगा। किस पर देख रहे हैं, अपने वियोजन के आधार पर देख रहे हैं। तो वियोजन के आधार पर कौन सा प्रबल अम्ल है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो हाइड्रोजन आयोडाइड प्रबल अम्ल है, तो इसका संयुग्मी सार जो आयोडीन आयन है वो क्या होगा, दुर्बल होगा। दुर्बल होने के कारण इसको मैंने लास्ट में लिख दिया। उसके बाद में जैसे जैसे क्या होता जाएगा, दुर्बल अम्ल बनेगा, वैसे वैसे उसका संयुग्मी सार क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। तो प्रबल यहाँ पर मैंने किसका लिख दिया, क्लोराइड आयन लिख दिया, जो क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड का संयुग्मी सार है। उसी प्रकार से अगर मैंने किसके आधार पर देख रहा हूँ, दुर्बलता के आधार पर देख रहा हूँ, तो सबसे प्रबल ये था, उसका संयुग्मी सार कौन सा होगा, दुर्बल। दुर्बल होने के कारण इसे लास्ट में लिख दिया, लास्ट में लिख दिया। तो उसके बाद में प्रबल, दुर्बल कौन सा था, दुर्बलता के आधार पर हाइड्रोजन आयोडाइड था। तो हाइड्रोजन आयोडाइड दुर्बल था, तो उसको प्रबल क्या हो जाएगा, इसका संयुग्मी सार हो जाएगा। इसलिए मैंने आयोडाइड को क्या लिख दिया, प्रबल संयुग्मी सार लिख दिया। आपसे पूछ लेगा कि संयुग्मी सार यानी परख संख्या 17 के संयुग्मी सारकों का बढ़ता हुआ क्रम लिखिए। तो ये दोनों क्रम आपको लिख के दिखाने हैं, एक तो दुर्बलता के आधार पर, दूसरा वियोजन के आधार पर। दुर्बलता के आधार पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे प्रबल होगा वो उसका क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। सबसे प्रबल कौन सा था, दुर्बलता के आधार पर हाइड्रोजन क्लोराइड था, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, दुर्बल, उसका संयुग्मी सार निकला है। प्रबल यानी सबसे दुर्बल कौन सा था, हाइड्रोजन आयोडाइड था, दुर्बलता के आधार पर, तो उसका जो संयुग्मी सार क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। उसी प्रकार से अपने कह सकता हूँ कि वियोजन के आधार पर देखेंगे तो वियोजन के आधार पर सबसे प्रबल अम्ल कौन सा था, हाइड्रोजन आयोडाइड था, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे दुर्बल हो जाएगा, संयुग्मी सार हो जाएगा। और सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा था वियोजन के आधार पर, ये था, तो उसका जो संयुग्मी सार निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे प्रबल हो जाएगा। कुछ नहीं है, सिंपल सी लैंग्वेज है, बार बार बोल रहा हूँ तो आपको हार्ड लगती होगी। प्रबल अम्ल देखना है, उसका संयुग्मी सार देखना, वो क्या होगा, दुर्बल होगा। चाहे वियोजन के आधार पर पूछे, चाहे आपसे दुर्बलता के आधार पर पूछे, ठीक है। तो एक ये संयुग्मी सार का भी कंसेप्ट ध्यान में रखना, हाइड्रोजन हैलाइड के संयुग्मी सार का क्रम क्या होता है। उसके बाद में इनकी आती है एक अपचायक प्रवृत्ति आती है। अपचायक प्रवृत्ति का भी क्रम अपने को ध्यान में रखना है। अपचायक प्रकृति, अपचायक प्रकृति का क्रम क्या होगा, तो सेम कंसेप्ट रखना है, बंध लंबाई जिसकी ज्यादा उसकी अपचायक प्रकृति सबसे ज्यादा, बंध लंबाई के आधार पर देखना है। क्योंकि जितनी आसानी से अपने को हाइड्रोजन मिल जाएगा उतनी ही क्या होगी, उसकी अपचायक प्रकृति सबसे ज्यादा होगी। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, इनमें सबसे ज्यादा बंध लंबाई किसकी होती है, हाइड्रोजन आयोडाइड की होती है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे प्रबल अपचायक हो जाएगा। उसके बाद में दुर्बल कौन सा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। फिर लास्ट में सबसे दुर्बल कौन सा निकल के आएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड निकल के आएगा। अपचायक प्रकृति का मतलब कि कितनी आसानी से अपने को हाइड्रोजन मिलेगा, और कितनी आसानी से हाइड्रोजन मिल सकता है वो अपने को किस आधार पर पता चलेगा, बंध लंबाई के आधार पर पता चलेगा। इनमें बंध लंबाई सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयोडाइड की होती है, इसलिए आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटकर H हाइड्रोजन देगा, और हाइड्रोजन जितना आसानी से मिल जाएगा उतनी ही उसकी क्या हो जाएगी, अपचायक प्रकृति हो जाएगी। ये दोनों क्या होंगे, वास्तव में तो ऑक्सीकारक प्रकृति के होंगे, ऑक्सीकारक प्रकृति के होंगे। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन देते नहीं, निष्कासन नहीं करते, और ये हाइड्रोजन निष्कासित कर देते हैं, इनकी प्रकृति कौन सी हो जाएगी, अपचायक प्रकृति हो जाएगी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, अपचायक प्रकृति बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड होता है, उनकी बंध लंबाई बढ़ती जाती है।
जितनी ज्यादा बंद लंबाई बढ़ेगी उतनी उनकी क्या होगी, अपचायक प्रकृति सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बंद लंबाई बढ़ेगी तो वियोजन क्या होगा, कम होगा, यानी वियोजन की ऊर्जा कम लगेगी, आसानी से अपने को क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है किसकी, अपचायक प्रकृति के क्रम को। फिर आता है कि एक सेकंड क्रम और पूछ लेता है, वो पूछता है कि ध्रुवता का क्रम, कि बंद में ध्रुवता, बंद ध्रुवता क्रम, कि जो हाइड्रोजन हैलाइड होते हैं उनके बंद के बीच में जो ध्रुवता पाई जाती है उनका क्रम क्या होता है। तो अपने को पता है कि सबसे ज्यादा किसका होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का होता है, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड का, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड का। ये किसका क्रम होता है, ध्रुवता का क्रम होता है। क्यों होता है? क्योंकि बंद में ध्रुवता जैसे जैसे क्या होता जाता है, आकार बढ़ता जाता है, क्या होती जाती है, कम होती जाती है। किसके नियम के अनुसार, फायंस के नियम के अनुसार। ये ध्रुवता का बढ़ता हुआ क्रम है, मतलब सबसे ज्यादा किसकी होगी, बढ़ता हुआ क्रम मतलब ऐसे बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा किसकी होगी, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, फिर कम हाइड्रोजन फ्लोराइड की, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की और हाइड्रोजन आयोडाइड की सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा और इसका आकार सबसे छोटा। तो अपने को पता है जितना बड़ा आकार होगा उतना ही छोटा आकार होगा, बंद की ध्रुवता क्या होगी, कम होगी। फायंस का नियम, धनायन का आकार घटने और ऋणायन का आकार बढ़ने पर क्या होती है, ध्रुवता कम होती जाती है। यहाँ पर धनायन कौन सा है, H+ और ऋणायन कौन सा है, I-। तो इनके आकार में क्या हो रही है, कमी हो रही है, डिफरेंस आ रहा है। ज्यादा डिफरेंस आएगा तो मतलब इनकी ध्रुवता क्या होगी, कम होगी। या फिर विद्युत ऋणात्मकता वाला कंसेप्ट ध्यान में रखना, जैसे जैसे विद्युत ऋणात्मकता कम होती जाती है ऋणायन की, वैसे वैसे जो ध्रुवीय प्रकृति है बंद की वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। विद्युत ऋणात्मकता किसकी कम है, सबसे ज्यादा आयोडीन की कम है, तो इसकी जो ध्रुवीय प्रकृति होगी वो क्या होगी, सबसे कम होगी। हाइड्रोजन फ्लोराइड अधिक ध्रुवीय प्रकृति का होगा, उसके बाद में हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड होगा। तो ये पांचों कंसेप्ट अपने को ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से आपको बता चुका हूं, तो इनके क्रम अपने को लिख के देखने होते हैं। अपचायक प्रकृति बता दीजिए आपको, ध्रुवीय प्रकृति, फिर आपको बताई थी मैंने इनकी अम्लीय प्रकृति, फिर आपको मैंने कौन सी प्रकृति बताई थी, अम्लीय प्रकृति में दो रीजन रखने अपने को, एक ध्रुवता का, दूसरा अपना वियोजन का। दो अपने को क्रम ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना, एक वियोजन का रखना है। फिर तीसरी फर्स्ट कंडीशन बताई थी संयुग्मी क्षार की, संयुग्मी क्षार का क्रम देखना अपने को। और फिफ्थ कंडीशन बताई थी आपको मैंने, इनके संयुग्मी क्षार के बाद में चाय प्रकृति होगी तापीय स्थायित्व, तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व का भी दो क्रम अपने को ध्यान में रखना है, एक तो वियोजन का, दूसरा अपने को कौन सा रखना है, क्वथनांक का। ये क्रम पूछता है वो आपसे, बस ये चीज अपने को देखनी है। हाइड्रोजन के हैलाइड में पांच चीजें अपने को पता होनी चाहिए, इनका क्रम पूछ लेता है, फिर यहाँ पर अपने पजल हो जाते हैं, चाय प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति। तो सबसे सिंपल टॉपिक है ये, बस अपने को कुछ नहीं करना, थोड़ा सा कंसेप्ट लगाना, बंद लंबाई देखनी है, ध्रुवता देखनी है, और फिर अगर क्वथनांक पूछ रहा है तो मॉलिक्यूल्स लेना है, अगर वियोजन कह रहा है तो बीच के बंद को तोड़ना है, और बंद को तोड़ने के लिए बंद लंबाई का कंसेप्ट लगाना, सब कुछ इस तो यानी बंद लंबाई, ध्रुवता, इसके आसपास ही क्या रहता है, ये घूमता हुआ रहता है। ठीक है, तो कल सेकंड अपनी क्लास रहेगी, इनके ऑक्साइड के बारे में देखेंगे कि इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं। थैंक यू।